तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको। छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। आपने सुना किस तरह से आरोपी अपनी दरिंदगी को बयां कर रहा है। जब उससे पूछा जा रहा है कि उसने क्यों ये किया, कह रहा है छोड़ो ना। आप सोचिए इस शख्स ने क्या क्या किया। इस शख्स ने पहला अपराध क्या किया, हत्या की। दूसरा अपराध क्या किया, शव के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। इसके अलावा इस शख्स ने क्या किया, ये आपको पूरी डिटेल बताएंगे। दरअसल इस मामले में आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इस बीच उसके पड़ोसियों से हमारे संवाददाता ने भी बात की। उसके घर पहुंचा आज तक, वहां पर उसके पड़ोसी कह रहे हैं ये तो गुमसुम लड़का था, किसी से बात नहीं करता था। और आप सोचिए अब सवालों के घेरे में उसके पिता भी है, क्योंकि जिस दिन ये हत्याकांड हुआ उस दिन उसके पिता इंदौर में मौजूद थे जब ये घटना हुई। हालांकि वो वहां से चले गए थे। लड़का यानी आरोपी पीयूष अपने पिता से नहीं मिला था। एक एक डिटेल आपको बताएंगे किस तरह से मर्डर प्लान किया गया और कैसे पुलिस ने इसको पकड़ा। प्रवेश, जब यह मर्डर हुआ 10 तारीख को, फ्लैट में इसने मर्डर करने के बाद कई घंटों तक ये वहां रहता है और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। सबसे पहला सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, क्या इसने शव के साथ दरिंदगी की? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और देखिए, पहली बार जब पोस्टमार्टम के लिए वहाँ डॉक्टर्स मौजूद थे और वहाँ जो लेडी पीआई थी, इंस्पेक्टर थी, वो मौजूद थी, तो वो रो दी। मतलब इसने इतनी ज़्यादा दरिंदगी की थी। उसके उसके गर्दन के नीचे उसने कम से कम 30 से ज़्यादा वार किए थे। चाकू टूट गया था, मतलब चाकू फंस गया था, चाकू टूट गया था। मतलब इतनी ज़्यादा दरिंदगी की थी, मतलब क्योंकि इस पर सनक सवार थी। चिराग जी, कभी भी जिल्टेड लवर कोई क्राइम करते और जो जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, जो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, और वो जब इस तरह के क्राइम करता है तो वो कुछ इसी तरह का जो है उस तरह चीज़ें सामने क्या ये प्री प्लान मर्डर था या अचानक हुआ एकदम? नहीं, प्री प्लान मर्डर था। सब कुछ इसने प्लान करके मर्डर किया गया, क्योंकि देखिए इसने 2-4 दिन से इससे मिल नहीं रही थी, इसकी गर्लफ्रेंड, और ये बहाने बना रहा था। इसके पिता को इसने बताई थी सारी बातें, पीयूष ने। पीयूष के पिता मान नहीं रहे थे इन दोनों की शादी के लिए, एक जो रिपोर्ट सामने आ रही है। लड़की भी कहीं ना कहीं बैक कर रही थी कि यार अभी हमने कुछ जॉब नहीं कर रहे, अभी हमारा लाइफ गोल सेटल नहीं है और तुम शादी की बात कर रहे हो। इस बात को लेकर लड़की थोड़ा परेशान थी और ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था लड़की को लेकर कि लड़की से छोड़ना भी छपा है कि लड़की शादी का दबाव बना रही थी और ये तैयार नहीं था। इसके पापा तैयार नहीं थे, फैमिली की तरफ से तैयारी नहीं थी। दोनों खबरें आ रही हैं। अब इस बीच ये लड़की को बुलाता है, लड़की को बोलता है कि आओ मेरे घर पर, हम बैठ के बात करेंगे, पार्टी करेंगे। और लड़की जो है अपने पापा के साथ बाहर निकलती है, बोलती है कि पापा मुझे आधार कार्ड पर नाम चेंज करवाना है, और वो बोलकर वो घर से निकलती है। पापा उसे छोड़ते हैं पासपोर्ट ऑफिस के पास। वहाँ से वो फिर जाती है आधार कार्ड सेंटर, वहाँ जाती है। अब ये उसे लेने आता है। फिर लड़की जो है अपनी बहन को फ़ोन करती है, बोलती है कि मुझे यार लेट होगा, मैं पीयूष के साथ, मेरा जो क्लासमेट है, एक बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, 11 बजे तक आऊँगी। तो बहन बोलती है ठीक है, और ये फिर उसको घर पे बुलाता है। फिर उसके साथ बहस करता है, किसी चीज़ को बहस, फिर मारपीट होती है दोनों में। फिर उसका गला घोटता है, उसके ऊपर बैठ के पूरे दम लगा के उसका गला घोटता है, उसे मारता है, चेक करता है मरी है कि नहीं। फिर वो चाकू लाता है, चाकू से उसके ऊपर अनगिनत वार करता है। मतलब इतनी बेरहमी से, साइको किलर। मतलब मैं कह रहा हूँ ना आपको, मतलब ये आप इसकी पर्सनालिटी देखो, आप व्यूअर्स भी देखें एक बार कि कैसे ये पुलिस के बाहर खड़ा है। तो 1% का भी इसके चेहरे पे सिकन नहीं है कि ये कोई कुछ ऐसा बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अफसोस, मतलब अफसोस के नाम पे ज़ीरो। आज भी आफ्ताब जेल में बंद है और लोग उससे मिलने जाते हैं, और जो लोग उसके आसपास जो कैदी हैं सब कहते हैं कि आफ्ताब को कोई अफसोस नहीं है। उसी तरह इसको भी कोई अफसोस नहीं है। इसके बाद ये बता रहे हैं कि ये जाता है, एक जगह है फूटी कोठी क्षेत्र, वहां पहुंचता है और वहां पर जाके शराब की दुकान से बियर लाता है और बियर लाता है, पीता है, बियर पीता है, और आकर अपनी गर्लफ्रेंड को बैठ के रात भर देखता है। आधा समय उसे देखता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बोला जा रहा है। अब ये उसने एग्री किया है नहीं पता नहीं, तो ये भी करता है या उससे पहले तो इसने बनाए थे संबंध। अब उसको बोलता है सरप्राइज़ दूंगा, पहले उसको घर पे बुलाता है, बोलता है सरप्राइज़ दूंगा, उसकी आंख पे पट्टी बांधता है, हाथ पैर बांधता है, और फिर उसके साथ ये सब चीज़ें करता है। वो सोचिए कितना साइकिक पर्सनैलिटी था ये। और एक और चीज़, ये फिर वहाँ से भागकर चिराग जी जाता है महाराष्ट्र के पनवेल में। मुंबई से 100 किलोमीटर दूर है, पनवेल जाता है। पनवेल में ये वहाँ जाके क्रिया करता है, जादू टोटके की वो क्रिया करता है। वो क्रिया की वीडियो भी यूट्यूब पे देखता है, सर्च करता है, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस वो सर्च कर रहा था आए दिन। फिर खुद की जान कैसे लूँ, ये वीडियो भी वो देख रहा था। मतलब उसकी प्लानिंग और भी थी खुद की जान लेने की। ये ट्रेन के सामने गया लेकिन हट गया, हिम्मत नहीं हुई इसकी हिम्मत हुई दूसरे को मारने को, बड़ी बेरहमी से मारने में, लेकिन खुद की वो, मतलब खुद जब डिसाइड किया कि अपनी जान दूँ तो इसने नहीं दी। अब एक और चीज़ थी इसमें चिराग जी, ये प्लान तो पूरा बना लेता है कि मुझे ये करना है, हत्या करनी है,
इसे ये प्लान नहीं था इसका एग्जिट प्लान की करना क्या है। तो इसलिए पनवेल जाता है, वहाँ जाके पूरी क्रिया करता है, फिर वहाँ से भाग के जाता है अंधेरी। अंधेरी में पुलिस को इनपुट मिलता है, ये लड़की का मोबाइल चला रहा था। और सोचिए इसके मन में उसके लिए कितनी नफरत थी, जिससे वो प्यार कर रहा था। 2 सितंबर 2025 से उसकी गर्लफ्रेंड थी जिससे वो इतना प्यार कर रहा था। वो संबंध की जो वीडियो थी ना, जो इसने संबंध बनाए, तो वीडियो में अपना चेहरे पे इमोजी लगा दिया, मतलब अपना चेहरा एक तरह से छुपा दिया, और उस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में डाल दिया, क्योंकि दोनों क्लासमेट थे, एक ही क्लासरूम में पढ़ते थे, एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। मतलब उसको एक तरह से उसको मतलब उसको पूरी तरह से उसको बर्बाद करना, ऐसा उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि इसको ऐसा प्रवेश मन में क्यों आया? क्या लड़की इसको इसकी सो कॉल्ड ईगो को हर्ट करे जा रही थी, मना कर रही थी शादी के लिए? क्या बस बिल्कुल 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 दो ही चीज़ होता है, या तो वो ये उसके मन में ये इनसिक्योरिटी आ जाए कि ये उसको छोड़ के जाएगी, या तो उसे ये इनसिक्योरिटी आ जाए कि ये अब उसकी नहीं रही। इस बात को लेकर उसके मन में वो खुन्नस चलता है। और देखिए, हमेशा जो शख्स अकेला होता है, जिसका कोई नहीं होता, अगर उसके लाइफ में कोई एंट्री कर लिया और वो वहाँ से एग्जिट करने की कोशिश कर रहा है और वो उस पर पूरा डिपेंडेंट हो गया, तो ऐसे लोग ही क्रिमिनल बनते हैं। ये भी बता रहे हैं कि पीयूष का बयान आया कि छात्रा करीब 15 दिन से उससे बात नहीं कर रही थी। बिल्कुल। ये इससे परेशान था, उसने सोच लिया था कि अब सब कुछ खत्म कर देगा। ये भी बात आ रही है कि छात्रा के परिवार के सभी लोग उसे जानते थे। उसकी छोटी बहन के साथ भी घूमने गया था एक बार, वो दोनों की कुंडली भी मिलाई गई थी। हालांकि पीयूष का कहना है कि मेरे पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, और बोल भी रहा है, और वो बोल भी रहा था, तो लड़की को मारेगा। बिल्कुल, और वो बोल भी रहा है कि मेरे पिता से मेरी बातचीत मत करवाना, मैं अपने पिता से नहीं मिलना चाहता। और पिता को भी पता था कि ये ऐसा सनकी है। सोचिए, तो उन्होंने नहीं समय रहते इसको, उनके परिवार को, कम से कम एमबीए स्टूडेंट के परिवार को बता देते, वो उनको दूर कर लेते लड़की को। नहीं किया ना ऐसा। घर वाले तो सोच रहे थे कि बेटा अलग रह रहा था, रेंट पे रह रहा था इंदौर में। अब ये जब इंदौर में रेंट पे रह रहा था, अलग रह रहा था, पढ़ाई कर रहा था, उस पर रह गए, तो घर परिवार वालों को इतनी जानकारी नहीं थी कि क्या कुछ हो रहा है उसकी ज़िंदगी में। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी कि वो जब से 15 दिन से उसे बातचीत बंद कर दी थी, तब से इसके सर में पागलपन का भूत सवार हो गया था। हम कहते हैं ना, एक वर्ड यूज़ होता है जिल्टेड लवर, तो ये जिल्टेड लवर था और ये पूरी तरह से हताश हो गया था। इसके पता लग रहा है कि इसने जब ये मोबाइल लेकर गया उसका, लड़की का, और बाकायदा इसने अपनी उसकी बहन को मैसेज किया उसी मोबाइल से, और कहा कि पापा से कहना कि घर नहीं लौटूंगी। अब तुम्हारी बहन कभी घर नहीं लौटेगी। तभी उसके बाद ही उन्होंने ढूंढना शुरू किया। फिर सुबह एफआईआर हुई, फिर पुलिस उसके जो लास्ट लोकेशन थी उस लोकेशन पर पहुंची तो देखिए उसकी डेड बेवकूफ था कि मोबाइल ऑन करके घूम रहा था लड़की नहीं, बंद चालू कर रहा था। वो उसकी वीडियो डाल रहा था, स्टेटस पे लगा दिया था उसकी वीडियो। अब स्टेटस पे तो उसके मोबाइल से ही डिलीट होगा, और उस वीडियो मतलब उस वीडियो में पूरी वैसी चीज़ें थी। उन दोनों जो जब उन्होंने संबंध बनाया था वो वीडियोस थी, और उसके फैमिली ग्रुप में डाल दिया, उसके रिलेटिव्स के ग्रुप में डाल दिया। मतलब सोचो, एक लड़का जो एक लड़की से प्यार करता है, आप अगर उससे रिश्ता तोड़ भी रहे हो तो आप इस हद तक आ जाओगे कि उसको बर्बाद कर दोगे। ये तो सीधा जिल्टेड लवर हो गए ना, पूरी तरह। और चिराग नहीं तो अब तू देख, किसी की नहीं। और मुझे लगता है इसने वीडियो पहले डाली, बाद में इसने मर्डर किया होगा, क्योंकि उसने पहले सोचा होगा कि इसकी बदनामी कर दूंगा तो इसकी कहीं कुछ होगा ही नहीं, कोई शादी नहीं होगी, कोई रिश्ता ही नहीं होगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होगी। पर उसी बात पे दोनों की लड़ाई भी हुई होगी, और इसने फिर प्लान किया होगा कि इसको उसकी मैं हत्या कर देता हूँ। क्योंकि जिस तरह से इसकी पूरी हरकत नज़र आ रही है, एक बार तो हमारे रिपोर्टर को भी धमका रहा है, ये कह रहा है कि सबको बताऊंगा, सबको दिखाऊंगा। आपको पता है, जब ये मुंबई गया तो बोलता मुझे सफ़ेद कागज़ दो। पुलिस स्टेशन में सफ़ेद कागज़ लिया, उस पर लिखने लगा। बाजू में जो कैदी था उसको पूछता है कि मैं कितने दिन में छूट जाऊँगा, मुझे कितनी सज़ा हो सकती है। अब बोलता है, पुलिस वालों को बोलता है, मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं जेल में पढ़ूंगा, वकील बनूंगा, और मैं अपना केस खुद लड़कर छूट जाऊँगा। मतलब सोचो, इसकी मेंटालिटी सोचो आप कैसी है। ये भी बात सामने आ रही कि घटना के बाद उसने छात्रा के हाथ पैर बांध दिए थे, हाँ। और आंखों पर पट्टी बांध दी थी कि उसे कोई गिफ्ट देना चाहता था। छात्रा के मना करने पर मुंह में कपड़ा ठूस दिया, सीने पर बैठकर गला दबा दिया, और सोचिए, मतलब वो एक तरह से पूरा जानवर बन गया था। चिराग जी पूरी तरह से जानवर बन गया था, और उसने जो हदें पार की हैं उसके बारे में अगर किसी हत्या के बाद ही बैग लेकर बस स्टैंड के लिए निकला था। वो 2 फुटेज हैं, जिसमें पहली फुटेज में वो लेकर आ रहा है लड़की को, और दूसरी फुटेज में वो जब खुद जा रहा है अकेले, तब वो वाली फुटेज है। और चिराग जी इसके पास पैसे भी थे, ये इतना घूम फिर रहा था तो इसके पास पैसे भी थे घर से जो इसको फुटेज मैं देख रहा हूँ प्रवेश, इसमें जो लड़की साथ जा रही है, तो मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि लड़की कोई जबरदस्ती जा रही है। नहीं, तो गर्लफ्रेंड तो थी ना चिराग जी, तो इसने बोला था एक बार बात करते बैठ के, एक बार मामला समझने की कोशिश करो, एक आखिरी बार बात कर लेते। तो इसने तो लड़की को ही झूठ बोल कर लाया था कि एक बार सामने बैठते, आखिरी बार बात करके सब सॉर्ट आउट करते।
तो इसमें सच्चाई क्या है? क्या इसके पिता मना कर रहे थे या लड़की नहीं मना कर मैं बोल रहा लड़की ने भी मना किया हो तो क्या मार दोगे? मैंने बोला किसी ने भी मना कर दिया तो क्या मार दोगे? और उसके बाद ये दरिंदगी। हाँ, इतनी दरिंदगी करोगे? ऐसे लोगों को तो कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट भी फांसी की, उससे कम की नहीं। उम्र कैद की तो सज़ा ही नहीं मिलनी चाहिए। रेयर ऑफ रेयरेस्ट में ये काउंट होना चाहिए केस। चिराग जी, अब तो देखिए रिमांड पर पुलिस ने इसे ले रखा है और नहीं, अब जेल चला गया। फाइनली जेल आपको बता दूं, इस पर पुलिस का क्या कहना है ये सुनिए। ये दरअसल आरोपी जेल चला गया। आपको विदित है जैसा द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का एक अभी मामला सामने आया था जिसमें एक युवती की हत्या कर दी गई थी पुरुष धामनोदिया नाम के युवक द्वारा। उसी की वो महिला मित्र थी। इस मामले में पुलिस ने 3 दिवस का रिमांड माननीय न्यायालय से मांगा था, पुलिस रिमांड, जिस पे उससे पूछताछ की गई। मौके पे उसे जो जब्तियाँ करनी थी उसकी निशानदेही पे वो मौके पर ले जाया गया, रिक्रिएशन करवाया गया। समस्त पुलिस कार्रवाई की गई। उसके बाद आज उसको पीआर से वापस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय उसमें आगे अभी इसको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया है। हाँ, 3 दिवस अभी आगे जेआर वो तो बढ़ता जाता है क्योंकि इनिशियली वो 14 दिन के लिए भेजा जाता है, फिर आगे और बढ़ाते हैं। तो माननीय न्यायालय का सामने आई कि इसमें जब संबंध बनाए थे घटना वाले दिन, उस दिन कोई सेक्स पावर बढ़ाने की या हाँ, ये तथ्य अभी सामने आया है कि कोई कामोत्तेजक दवाइयाँ उसके द्वारा लेने की बात सामने आ रही है। इसकी पुष्टि भी अभी की जा रही है और भी चीज़ों से जो घटनास्थल से प्राप्त चीज़ें हैं उससे भी। हाँ, इसके द्वारा अपने बयानों में ये तथ्य बताया गया। अभी आगे सर धाराएं बढ़ने की कोई चांसेस है? अभी क्योंकि इसमें शॉर्ट पीएम रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त थी, उसके आधार पर प्रथम दृष्टया ये होमिसाइड मर्डर का मामला सामने आया था, इसलिए इसमें धारा 103 मतलब पुरानी 302 के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें अभी डिटेल पीएम रिपोर्ट जो कि एक पूरे डॉक्टर के पैनल द्वारा की गई है वो प्राप्त होते से इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस की धाराएं बढ़ने को नकारा नहीं जा सकता है। कितने पैनल से सर, कितने लोगों के डॉक्टर? वो मिनिमम 3 डॉक्टर्स का पैनल होता है जो पीएम को करता है जब ऐसे जघन्य अपराधों के मामले महिला संबंधी आते हैं तो उसमें करवाया जाता है ताकि उसमें कोई संशय न रहे उस रिपोर्ट के लिए। पुलिस अपनी तरफ से किस तरह का प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपी को सजा मिले, फास्ट ट्रैक में चलाया जाए? अभी इसको लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त होना बाकी है, बल्कि हम डे टू डे बेसिस पे इसमें लिखा पढ़ी कर रहे हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा साक्ष्य संकलन करके इसमें हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि महिला संबंधी अपराध है, इसका एक समयावधि कानून द्वारा भी निश्चित है। प्रयास करके उस कानून की जो अवधि दी गई है उसके अंदर ही ये चालान प्रस्तुत करने का पुलिस प्रयास करेगी। आपने सुना किस तरह से पुलिस ने इस पर बयान दिया, लेकिन इसको लेकर हमारे संवाददाता पहुंचे उस घर पे जहां पर आरोपी पीयूष रहता था। आसपास के पड़ोसी तो कह रहे हैं कि ये तो कम बोलता था। ऐसे लोग ही जो कम बोलते हैं, कम अकेले रहते हैं, ऐसे लोग ही बहुत घातक क्रिमिनल बनते हैं। चिराग जी, आप जितने भी देखिए, जितने भी साइको किलर, जितने भी ऐसे किलर हैं, वो कोई ऐसे हंसते गाते नहीं थे कि बहुत इंट्रोवर्ट थे। एक चीज़ और भी निकल कर आ रही है, ये हम पहले बाइट आपको सुनवाते हैं कि वहाँ ये एंड में आपको बाइट सुनवाएंगे जब हमारे संवाददाता उसके घर पहुंचे पीयूष के, तो वहाँ लोगों क्या कहना था ये आखिरी में सुनिएगा आप। लेकिन इस बीच आपको एक और अपडेट देता हूँ। ये भी बात सामने आ रही है कि 3 दिन तक जब लड़की लापता थी तो परिवार ने क्या कोई कंप्लेंट नहीं की पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं लिया इमीडिएटली? क्योंकि ये तो 2-3 दिन के बाद पता चला कि वो लड़की, वो भी पड़ोसियों ने कहा कि वहां से स्मेल आ रही है उस फ्लैट से। नहीं चिराग जी, देखिए 10 तारीख को ये 10 तारीख को रात को गायब हुई है और घर वाले इसे ढूंढ रहे थे। ऐसा नहीं था कि लड़की के घर वाले उसे ढूंढ रहे थे और ये मैसेज भेज रही थी ना, अपने मोबाइल से मैसेज भेज रही थी। बहन को पहले गुमराह कर रहा था, ये लड़की के मोबाइल फ़ोन ये यूज़ कर रहा था, एक्सेस ये कर रहा था। अब दूसरी चीज़, नेक्स्ट डे पुलिस ने पूरी इंक्वायरी करी, फिर पुलिस इसको ढूंढना शुरू कर दी 12 तारीख से। ये 13 को मिला है क्योंकि ये लोकेशन बदल रहा था ना, यहाँ वहाँ भाग रहा था, मोबाइल स्विच ऑफ कर रहा था, तो पुलिस इसको ढूंढते ढूंढते टाइम लगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस घर था वो अंकल गली स्थित, उसी कमरे से बदबू आने की शिकायत मिलने पर द्वारका पूरी पुलिस वहां पहुंच गई। हाँ, इसकी लोकेशन नहीं पता चल रही थी ना, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल रही थी और पुलिस इसको साइड बाय साइड पुलिस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। पुलिस लड़की के कॉल डिटेल्स और बाकी जो डिटेल्स थे उन बिहाफ पर लड़की को सर्च कर रही थी। नेक्स्ट डे ही तो डेड बॉडी मिल गई, ज़्यादा समय थोड़ी ना लगा। 10 तारीख को रात को गायब, 11 तारीख को लड़की की डेड बॉडी मिल गई। फिर 11 तारीख पीयूष के जो पिता हैं घनश्याम मंदसौर का रहने वाला है बेसिकली, और वहां पर किराए की किराना दुकान चलाते हैं। उनकी बहन की सगाई हो चुकी है इसकी, और पीयूष पढ़ाई के सिलसिले में इंदौर में रहता था। बिल्कुल अकेले रह रहा था, रेंटेड फ्लैट। और देखिए सोचिए, रेंटेड फ्लैट में रह रहा था। सितंबर 2025 में इसने प्रपोज किया था, दोनों तब से रिलेशनशिप में आ गए थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे।
तो वहाँ से तो रिलेशनशिप सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पिछले एक महीने से, एक आध महीने से दोनों के बीच में अनबन शुरू हो गई थी। एक तरह से उसने पूरी तरह से उसे वो कर दिया था, हाँ, मतलब जेंजी लोगों में अगर वो कहे लैंग्वेज में तो गोस्टिंग मतलब आप किसी से अचानक से बातचीत करना बंद कर देते हो। अब अचानक से किसी से बातचीत करना बंद कर देते हो तो ये जो जनरेशन है अभी की, चिराग जी, जो हमारी वाली जनरेशन, ये बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर देती है, खुद को इतना ज़्यादा अकेला फील करने लगती है, खुद को इतना ज़्यादा वो तुरंत अपने आप को उस नैरेटिव में सेट कर लेती है कि हैं मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोग के टाइम में लव स्टोरीज होती थी तो भाई आदमी थोड़ा सा वो रहता था कि भाई अगर खो गया तो दुख में रह रहा है, ये यहाँ तो बदले की भावना, हर केस में बदले की भावना। आप जितने ये इकलौता केस नहीं, तो ये क्या जेंजीज भूल जाते हैं कि बदले की भावना का मतलब अपराध और अपराध का मतलब पुलिस आ जाएगी और पकड़ लेगी? बिल्कुल, ये चीज़ अगर उन्हें पता होती तो फिर इतना बड़ा क्राइम ही नहीं होता। और देखिए ऐसा नहीं कि पहले ब्रूटल तो है कि पीयूष उससे बेशक प्यार करता होगा कभी, लेकिन ये बात भी सच है कि अब जिस तरह से उसने घिनौनी हरकत करी, उसके मन में उसके प्रति इतनी ज़्यादा नफरत भर गई थी जिसका। हाँ बिल्कुल। और आप देखिए पहले ऐसा नहीं था कि पहले ऐसा क्राइम जो है नहीं करते थे, लेकिन आप एज ग्रुप देखो, अभी जो ब्रूटल क्राइम है वो एज कौन से एज ग्रुप वाले कर रहे हैं, 21 से लेके 25 तक एज ग्रुप वाले। आपको याद है साक्षी मर्डर केस दिल्ली का, वो पत्थर से उसको कितनी बार मारा था। फिर आफ्ताब केस देख लीजिए, ये सब एज ग्रुप एक ही है, एक ही एज ग्रुप, 21 से 25, 20, 22, 21, 23, 24, 25, यही एज ग्रुप वाले सब लड़के हैं मोस्टली, और यही इतना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। प्यार को ये लोग अपनी लाइफ में इतना बड़ा फैक्टर बना लेते हैं और उसमें धोखा मिल जाए तो ऐसा लगता है इनको कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई करियर नहीं, सब भूल जाते हैं। अब क्या हो गया, जिस एज में करियर और बाकी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, उस एरिया में आपके पास एक ऐसी चीज़ आ जा रही है जिसकी ज़रूरत आपको तभी है नहीं, और आप उस पर डिपेंडेंट हो गए। आप पहले तो घर में रहते थे, फैमिली के साथ रहते थे, तो आप एकदम वो थे, मतलब घर तक ही सीमित थे। अब आपको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई केयर करने वाला आ गया है, आपके माँ बाप से भी आपको ज़्यादा प्यार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अब वो उसी को नीड बना लिया है उन्होंने कि पार्टनर ही मेरा नीड है, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है मेरा पार्टनर। और जब आप उस पर 100% डिपेंडेंट हो जाते हो, आपको कुछ नहीं दिखता, आपको ना काम दिख रहा है, ना आपको पढ़ाई दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और आप उस पर डिपेंडेंट हो, और जब आपको ये महसूस होता है मुझे ऐसा पार्टनर नहीं मिलेगा, और आपको ये डर सताने लगता है कि वो आपको छोड़कर चला जाएगा, तब ये चीज़ें जो है दिमाग में घूमने लगती है। इस टाइम पे आपको अपने दोस्तों से बात करना चाहिए, अपने पेरेंट्स से बात करना चाहिए, अपने घर वालों को बताना चाहिए। और चिराग जी, इस चीज़ को बहुत लोग हंसी मजाक में लेंगे, ऐसे लोगों को आपको काउंसलिंग कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग ही जो डिप्रेशन में जा रहे हैं ये क्रिमिनल भी बन सकते हैं। कुछ लोग होते हैं डिप्रेशन से बाहर निकल आते हैं कि चलो चले गए, छोड़ के चले गए, लेकिन कुछ मैं अक्सर ही देखता हूँ कि कई बार ऑफिस में भी देखने को मिलता है कि कोई लड़का किसी लड़की के प्रति वन साइडेड उससे प्यार करने लगता है, और अचानक जब उससे वो बात करना बंद करती है तो वो कहता है मैं बदला लूँगा। हाँ बिल्कुल। और ये केस बेंगलुरु का था, वहाँ भी सामने आया था। एक लड़की तो उससे दोस्ती मान रही थी, और बिहार का भी एक सेम केस था, लड़की उससे दोस्त मानती थी, वो लड़के के तरफ से उसके लिए वन साइडेड लव था, दुनिया को दोस्ती दिखाते थे, लड़की तो दोस्ती बोलती थी। और बाद में क्या हुआ, लड़के ने जब लगा, कई बार ऐसे भी हुआ है प्रवेश के शादीशुदा लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। दोनों मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक कैटेगरी नहीं है ना, हर वर्ग में ये फैला हुआ है। और सिर्फ ये नहीं कि लड़का, सेम अप्लाइज विथ लड़कियाँ। अगर उन्हें भी लग रहा है उनके लाइफ में कोई लड़का है उसे बहुत ज़्यादा पसंद करे, और उन्हें पता चल गया कि वो उसको छोड़ के जाने वाला, तो बहुत बार हमने देखा है लड़कियों ने भी कितनी बेरहमी से मारा है। लेकिन लड़कियां मोस्टली जो मर्डर करती हैं ना, वो अफेयर के चक्कर में करती हैं, और वो भी शादीशुदा महिलाएं। मतलब मैं ये ऐसा कोई वो नहीं बोल रहा कि मेरे एकदम पुख्ता वो कि, लेकिन मोस्टली केसेस हम क्राइम रिपोर्टर जो कवर करते हैं उसमें मोस्टली केसेस जो ब्रूटल मर्डर, मतलब जो महिलाएं ब्रूटल मर्डर करती हैं, वो हमेशा शादी के बाद अफेयर के चक्कर में। और लड़के जो करते हैं, ये जो जिल्टेड लवर है, ये तो अपनी 21 सेल्फ सो कॉल्ड ईगो के लिए 21 से 25 साल के लड़के ज़्यादा कर रहे हैं क्राइम। भूल जाते हैं कि इनका करियर क्या होगा, इनका पुलिस केस हो सकता है, परिवार वो उस मेंटल स्टेटस में उस टाइम पे होते ही नहीं। अब वो सोचते हैं ठीक है मैंने कर दिया, उनको इंटरनली उन्हें लगता है कि अब मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया। ऐसे लोगों से बचकर रहिए, क्योंकि ऐसे जिल्टेड लवर जो हैं ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने देखा किस तरह से पीयूष एक वक्त में स्टूडेंट से प्यार करता था, और आप सोचिए एक वक्त में उसके लिए कितनी नफरत थी कि उसने सिर्फ हत्या नहीं की, बेरहमी से हत्या की, और उसके बाद किस तरह से भाग रहा था, किस तरह से उसने शरीर को भी एक तरह से नहीं छोड़ा। खैर, ये बहुत दुखद खबर है। आपके इस पर क्या व्यू पॉइंट है, ज़रूर बताइए। धन्यवाद।